सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सभी मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रही हैं। तो आज इस सत्र में हम अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 14 का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को लेकर सिर पर कपड़ा रखकर बैठकर इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाते हुए क्या कहते हैं कि प्राणिनाम देहम आश्रित अहम, कि प्राणिनाम अर्थात प्राणियों के देहम शरीर में आश्रित रहने वाला अहम मैं प्राणापान समाह युक्त, प्राण अपान से युक्त होकर के वैश्वानरः, वैश्वानर अर्थात जो हमारे पेट की अग्नि होती है उस पेट की अग्नि को वैश्वानर कहा जाता है। भूत्वा अर्थात वो अग्नि होकर चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचा देता हूं। अर्थात भगवान जी क्या कहते हैं कि मानव जो अन्न खाता है उस अन्न को पचाने का जो कार्य है वो वैश्वानर अग्नि करती है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि वो वैश्वानर नामक अग्नि मैं हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं भगवान जी ने कहा है प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान से युक्त होकर के। तो हमारे इस शरीर के अंदर क्या है, 5 प्रकार की मुख्य वायु रहती है और 5 प्रकार की उप वायु रहती हैं। जैसे शरीर में प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्रकार की मुख्य वायु रहती हैं। उसके पश्चात उपवायु के अंदर क्या है, नाग, कुर्म, क्रूकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर उपवायु रहती है। जैसे हमें कोई डकार आता है तो ये भी एक वायु का ही कार्य है, ऐसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ये जो शरीर के अंदर वायु चलती है, सांस इत्यादि का चलना इत्यादि है, ये वायु जो हमारे शरीर में चलती है बहुत सारा कार्य जो है इसके ऊपर ही चलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप सांस का आना और सांस का जाना ये भी वायु के ही कार्य हैं। तो वायु के कार्य रुक जाएंगे, सांस का आना जाना रुक जाएगा तो खत्म सारा काम, ऐसा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इसमें क्या कहा हुआ है, पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूं। अब वो 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहले क्या है, भोज्य। भोज्य अर्थात जिन पदार्थों को हम अपने दांतों से चबाकर खाते हैं उन पदार्थों को भोज्य कहा जाता है। पेय, दूसरे पेय किसे कहा जाता है, जिन पदार्थों को हम पी जाते हैं, जैसे दूध है, पानी है, चाय इत्यादि है, कॉफी इत्यादि है, इन सभी पदार्थों को पेय कहा जाता है। उसके पश्चात चोष्य, चोष्य कहा जाता है जिन पदार्थों को हम चूस कर खाते हैं, जैसे आम है, गन्ना इत्यादि है। उसके पश्चात लेय, लेय अर्थात जिन पदार्थों को चाट कर खाया जाता है उन्हें लेह्य कहा जाता है। तो लेह्य मतलब जैसे चटनी इत्यादि है, शहद इत्यादि है, उसको चाट कर खाया जाता है। तो ऐसे इन 4 प्रकार के अन्नों को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि वैश्वानर नामक अग्नि होकर मैं ही पचाता हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात
भोजन करने तक का कार्य हम लोगों का रहता है। आगे वो भोजन पचेगा कि नहीं पचेगा ये हमें पता नहीं है। तो जब हमने अच्छी तरह से भोजन किया हुआ है और अच्छी तरह से भोजन करने के पश्चात हमारे शरीर में क्या है, जो वैश्वानर नामक अग्नि है, जठराग्नि है, वो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और वो प्रदीप्त होने के बाद हमारा भोजन अच्छी तरह से पच जाता है और फिर वो रसों में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा शरीर जो है वो अच्छी तरह से चलता रहता है। ऐसा इस शरीर की गतिविधि रहती है। तो अब इस श्लोक के माध्यम से समझे क्या, सबसे पहले हम परमात्मा की शक्तियों का यहां पर वर्णन सुन रहे हैं। अन्न वही ब्रह्म, कि जो अन्न है उसे ब्रह्म कहा गया हुआ है, क्योंकि अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है और जीव का पालन पोषण भी अन्न के माध्यम से ही है। तो भगवान स्वयं यहां पर क्या कहते हैं कि अरे मनुष्य, तेरे शरीर के अंदर मैं स्वयं बैठा हुआ हूं और मैं तेरे शरीर के अंदर बैठकर तेरे भोजन इत्यादि को पचाने का जो काम है वो भी मैं ही कर रहा हूं। तो मुझे बाहर कहीं ढूंढने की कोशिश मत कर। अंतर्भूत ये अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा, इस श्लोक में से परमात्मा ये भी कहना चाहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को भोजन पचता नहीं है, किसी मनुष्य को खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पचा नहीं और न पचने के बाद बहुत सारे उसको कार्य इत्यादि हुए, बीमारियां लग जाती हैं, तो बीमारियां लगने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा, दवाइयां खाएगा। तो यदि हम भोजन करने से पूर्व इस श्लोक का उच्चारण करें और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे महाराज, मैंने ये जो भोजन खाया है यहाँ तक मेरी शक्ति है। अब आपने अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में क्या कहा है कि मैं जठर की अग्नि होकर भोजन को पचाता हूं, तो मैं भोजन करने लगा हूं। आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप मेरे इस भोजन को पचा देना। तो भोजन करने से पूर्व हमें इस श्लोक का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। मैं दोबारा उच्चारण करके आपको बता देता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामेन्नम चतुर्विधम। इस श्लोक का उच्चारण कीजिए और उच्चारण करके परमात्मा से प्रार्थना करके भोजन कीजिए। फिर देखिए आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाएगा और आप सभी को डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा ये श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का बहुत ही मूल्यवान श्लोक है जिसे हमने आज यहाँ पर पढ़ा है। तो अगले श्लोक को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।